बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मुझ में भूल बहुत हैं, मैं काम को भूल जाता हूं और खास तौर से जो बातें कथा और सत्संग में पढ़ी और कही जाती हैं वह मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती, लेकिन दुकान के काम मैं भूल नहीं। 2 पैसे का सौदा भी किसी को देता हूं तो वह मुझे याद रहता है। कहने की जरूरत नहीं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह बात प्राकृतिक स्वभाव है और गुण पर निर्भर है। सात्विक पुरुष को कथा वार्ता, भजन, पूजन, परोपकार की बात खूब याद रहती है। अपने काम को भूल जाते हैं पर दूसरे के कामों को नहीं भूलते। नींद और भोजन को भी छोड़कर वह दूसरे के काम को कर लेते हैं। कहाँ कौन पंडित और साधु रहते हैं, उनको उनका नाम और पता जुबानी याद रहते हैं और उनके चरित्रों का पूरा हाल उनसे सुन लो। राजसी प्रकृति के आदमियों को अपने मौज मेला और सुख के काम खूब याद रहती है। विवाह हो, शादी हो, मौत हो, जिंदगी हो, उनको सब कामों में पहले अपने कामों का ध्यान रहता है। अपने काम के सामने उनको दूसरे की याद भूलकर भी नहीं आती। अपना पेट भर गया, फिर किसी दूसरे ने खाया कि नहीं खाया उनकी परवाह नहीं रहती। अपना सब काम कर लें और बना लें, उसके बाद वक्त मिले तो अपना कुछ लाभ भी हो, तब भले ही दूसरे का कुछ काम करने को रजामंद हो जावें। इस प्रकार तामसी वृत्ति वालों की याद का हाल है। चोर, डाकू, जुआरी, इन सबका कच्चा चिट्ठा उनसे सुन लो। उनके बाप दादा तक के नाम और उनकी 2 पीढ़ी तक के ब्यौरा उनको याद रहता है। यह वह चाहते हैं कि सब में ही खा जाऊं, दूसरे के वास्ते कुछ ना रहे ही नहीं, और जो बच भी रहा हो उसे उठाकर रख दो, सवेरे काम आ जाएगा। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि स्त्रियां जब कभी मिलकर बैठती हैं तो किसी ना किसी की निंदा करती हैं। यह बड़ी खोटी आदत है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि वे माया और चैतन्य रूप मानी जाती हैं, इसलिए अपने ही रूप की निंदा करती हैं और अपनी राय का अपने मुंह से ही वर्णन करती हैं। आप फरमाइए, आप तो पुरुष बनते हैं जो निर्लेप माना जाता है, फिर आप स्त्रियों की निंदा किस मुंह से करते हैं? निंदा करने से तो आपका भी माया स्वरूप बन गया। आगे एक शख्स ने अर्ज किया कि पहले लड़के पढ़े और बेपढ़े अधिकतर माता पिता की सेवा और गुरु आज्ञा पालन करने वाले होते थे। अब बहुत ही कम भाग्यशाली माता पिता हैं जिनके पुत्र आज्ञाकारी होते हैं, वरना पूरे धूर्त होते हैं। इसका क्या कारण है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि कुछ तो समय का प्रभाव है, कुछ संगति का, दूसरी बात शिक्षा प्रणाली का भी है। जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं ना उनमें आध्यात्मिक शिक्षा है, ना इल्म व अदब। फिर शिक्षा पद्धति ऐसी है कि बच्चों की दिनचर्या और जिम्मेदारी किसी एक मनुष्य पर नहीं है, कि बच्चों की दिनचर्या और जिम्मेदारी किसी एक मनुष्य पर नहीं डाली जा सकती। माता पिता कहते हैं
कि पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चा बड़ा सुशील और आज्ञाकारी था। जब से पढ़ने गया है, ना मालूम क्या हवा लग गई। मास्टर लोग बहुत देखभाल नहीं करते, बस अपनी तनख्वाह से काम है। लड़के पढ़े या ना पढ़े, अच्छे रास्ते पर चलें या ना चलें, इसकी उनको जरा भी परवाह नहीं। मास्टर कहते हैं कि विद्यार्थी सिर्फ 5 घंटा मदरसे में रहता है, वह भी कई मास्टरों के पास। इस समय में सिवाय लिखने पढ़ने के मदरसे में और होता ही क्या है। कुछ समय खेल भी होता है तो किसी शिक्षक या निगरानी में। कुमार्ग का कोई अफसर नहीं। स्कूल तो इमारत से निकलने के पश्चात फिर दूसरे दिन स्कूल आने तक 19 घंटे माता पिता से ही संबंधित होते हैं। मास्टर इसमें क्या देखरेख कर सकता है। बहुत घराने तो ऐसे हैं कि उनमें 3 वर्षीय आयु से ही माँ बाप बच्चे की जवानी शिक्षा देते रहते हैं, गिनती याद कराते हैं, पहाड़े बुलवाते हैं, कहानियों द्वारा अच्छे उपदेश सुनाते हैं। वही कहानियां उनसे कहलवा कर सुनते हैं। जहां ये भले हंस हंस कर उनको टोकते जाते हैं, इसमें दिल बहलाव भी होता रहता है और शिक्षा भी। जब बच्चा मदरसे में भर्ती हो जाता है तब भी घर वाले उसकी निगरानी रखते हैं। इस प्रकार मिलीजुली निगरानी से बच्चा कुछ ठीक चलता है। असल बात यह है कि बच्चों के सुधार के लिए वातावरण ठीक होना चाहिए। जिस घर में हर वक्त कहासुनी होती रहती हो, माँ बाप लड़ते रहते हो, धूम्रपान का रिवाज हो, खाने पीने की आदत हो या शराब भी पी जाती हो, ताश गांजफा चौपड़ चलती हो, गाली गुफ्ततार होती रहती हो, उस घर के बच्चे भी मनोरंजन के तौर पर इन बातों को ग्रहण कर लेते हैं। पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी अच्छे खराब हुए तो अच्छे बच्चे भी खैर नहीं, बातों को ग्रहण कर लेते हैं। पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी बच्चे खराब हुए तो अच्छे भी खैर नहीं। घर में नौकर हो तो भी नेक चलन होने चाहिए, तो बच्चे कुचाली नौकर के पास रहते हैं, वे बिगड़ जाते हैं। अध्यापक नेक चलन और अच्छे चरित्र वाला होना सबसे ज्यादा जरूरी है। गरीब को तो दिन भर रोटी पैदा करने फुर्सत नहीं, और अमीर क्लब सोसाइटी सिनेमा थिएटर यार दोस्तों के साथ मनोरंजन में ऐसे लिप्त रहते हैं कि उनको मरने तक की फुर्सत नहीं। इनका तो कहना है कि लड़के गए पिदर के चरखे, हम तो मौजे करते हैं। ऐसी अवस्था में बालकों की देखरेख कैसे हो। गोया जिम्मेदारी ऐसी मिली जुली हुई है कि ना माता पिता ना गुरु, कोई भी अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लाभदायक प्रतीत होती है। 7-8 वर्ष तक बच्चे के लाड़ चाव, प्यार और दुलार और घरेलू शिक्षा का समय होता था। सनातन शिक्षा प्रणाली के अनुसार 7-8 वर्ष के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था। वहां शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, मजहबी हर प्रकार की उपकारी शिक्षा दी जाती थी। इस गुरुकुल वास के समय बच्चे की हर बात का जिम्मेवार गुरु होता था। हुक्का, चिलम, तंबाकू का तो यहां जिक्र तक नहीं। जो बुरी आदतें घर में या पड़ोस की वजह से बच्चों को लग जाती हैं, उनको भी वहां संभावना नहीं होती। शुद्ध वातावरण होता था। खेल कूद और व्यायाम भी बल, बुद्धि, तेज और ओज अर्धक होते थे। हर व्यक्ति, समाज और राज्य सबका परम धर्म है कि इस विषय पर पूरा ध्यान दें। देश भर में जो भार
अब बड़े बूढ़ों के सिर पर धरा है, वह एक ना एक दिन उनकी संतान के सिर पर धरा जाएगा। अगर संतान में उसके उठने की सामर्थ्य ना हुई तो जो अनर्थ हो सकता है वह अभी से साफ जाहिर है। आगे, एक रोज सत्संग में प्रसंग चला कि मनुष्य जीवन कैसा कटना चाहिए। एक सेवक ने अर्ज किया कि बचपन खेलने खाने में, किशोर अवस्था विद्या पढ़ने, कला कौशल और उद्योग धंधा सीखने में, जवानी कमाने और मौज उड़ाने में, अधेड़ अवस्था धन बचाने और संग्रह करने में, बुढ़ापा धन से सदुपयोग के काम करने और अपनी आदत सुधारने और मुक्ति का साधन करने में, और ईश्वर में चित्त लगाने और उनकी शरणागति प्राप्त करने में। आगे, एक रोज सत्संग में जिक्र चला कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या क्या खास काम करने चाहिए। बहुत राय हुई तो एक सेवक ने अर्ज किया कि हमको तो दो काम जरूरी मालूम होते हैं, इस लोक को सुधारने के लिए तो परोपकार। हमेशा ही व्रत रहे कि जिस किसी का भी धन तन वाणी और मन से भला हो सके करते चलो। ये लोक और परलोक दोनों सुधारने में भागवत भजन और भागवत शरण। आगे, एक व्यक्ति ने सवाल किया कि किस हद तक त्याग करना चाहिए और त्याग के पूर्ण होने का क्या चिन्ह है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब त्याग स्वभाव बन जाए, यानी जो चीजें या कार्य त्यागने योग्य हैं, जिज्ञासु जिनको त्याग करने का यत्न करता है, स्वभाव से ही उनको करने की इच्छा और कामना ही ना हो। आगे, एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि आजकल बहुत से खुशेतकाद यानी सरल विश्वासी या अंधविश्वासी लोग हैं, जिनका कहना है कि उनके गुरु का पद कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र जी से ऊंचा है। ये देवता तो माया के लोकों तक ही रहे और आधा और सीता के रूप में माया उनके साथ ऐसी लगी हुई है जैसे विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी और शिव जी महाराज के साथ पार्वती जी। जिनके गुरु विरक्त हों, परमहंस गति को पहुंचे हों, वे तो किसी हद तक ऐसा कह भी सकते हैं। जिनके गुरु गृहस्थी हों, उनको तो ऐसा कहने का हक नहीं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब संसार को संकल्प रूप मानते हो तो एक संकल्प में दूसरे को दखल नहीं। जिसका संकल्प जैसा होता है उसको वैसा ही भासता है। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के बादशाह और हिंदुस्तान आदि अधीन देशों के शहंशाह थे। मुमकिन है वह दक्षिणी अमेरिका ना गए हों और कोई दक्षिणी अमेरिका देख आया हो या वहां का रहने वाला हो, तो क्या कोई बुद्धिमान इन दोनों में से किसी को पद जॉर्ज पंचम से ऊपर मान सकता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।